झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा प्रखंड स्थित सूर्यकुंड धाम अपने प्राचीन धार्मिक इतिहास, गहरी आध्यात्मिक मान्यताओं और अनुभूतिक प्राकृतिक विशेषताओं के कारण न सिर्फ राज्य में बल्कि देश भर में प्रसिद्ध है। यह स्थल एशिया का सबसे गर्म जल कुंड माना जाता है और श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों का भी एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। सूर्यकुंड धाम केवल आस्था का प्रतीक नहीं बल्कि सर्दियों के मौसम में एक बड़े पर्यटक स्थल के रूप में उभरता है। मान्यताएं हैं कि सूर्यकुंड के गर्म जल में स्नान करने से लगभग 36 प्रकार के चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। इसी विश्वास के चलते सर्दियों की शुरुआत होते ही प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु और पर्यटक यहां स्नान के लिए पहुंचते हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सूर्यकुंड धाम में 14 दिनों का राज्य स्तरीय मेला आयोजित किया जाता है, जिसे बाबा धाम मेला देवघर के बाद झारखंड का दूसरा राज्य सबसे बड़ा मेला माना जाता है। इस दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सूर्यकुंड में उमड़ पड़ती है। अहले सुबह से ही सूर्यकुंड परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिलती है। दूर दराज के इलाकों से लोग यहां स्नान करने आते हैं। वहीं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग पूरे सर्दियों के मौसम में नियमित रूप से इसी गर्म जल कुंड में स्नान करते हैं। पहाड़ों की तलहटियों में स्थित यह गर्म जल कुंड स्वतः प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, जहां चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण अलग ही आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करता है। सूर्यकुंड धाम के प्रांगण में कुल 5 प्रमुख कुंड स्थित हैं। इसमें पहला सूर्यकुंड, दूसरा सीता कुंड, तीसरा ब्रह्म कुंड, चौथा राम कुंड और 5वां लक्ष्मण कुंड शामिल है। इन सभी कुंडों से निकलने वाला जल का तापमान अलग अलग होता है, जिसमें सूर्यकुंड का जल सबसे अधिक गर्म माना जाता है, जिसका तापमान लगभग 78.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यकुंड में स्नान करने से अनेक शारीरिक रोग से मुक्ति मिलती है। सूर्यकुंड धाम से जुड़ी एक प्राचीन कथा के अनुसार ऋषि श्रवण कुमार को दर्शन देने के लिए भगवान श्री राम स्वयं इस स्थान पर आए थे। लंबी और कठिन तपस्या के कारण ऋषि श्रवण कुमार कई प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हो गए थे। भगवान श्री राम ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब ऋषि श्रवण कुमार ने ऐसे जल कुंड मांगा जिसमें स्नान करने से मानव जाति के रोग दूर हो सके। जिसके बाद भगवान श्री राम ने अपने बाण से इस कुंड का निर्माण किया था। सूर्यकुंड धाम से जुड़ी एक और विशेष मान्यता संतान प्राप्ति से संबंधित है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान की प्राप्ति नहीं होती, वे यहाँ आकर विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, जिसके पश्चात गर्म जल कुंड में आंवला डालकर उसका सेवन करने से संतान की प्राप्ति होती है। हर वर्ष हजारों श्रद्धालु इस गहरी आस्था के कारण सूर्यकुंड धाम पहुँचते हैं। साथ ही यहाँ पर यह भी मान्यताएं हैं कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं सूर्यकुंड धाम में पूर्ण होती है। यही कारण है कि यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और अध्यात्म ऊर्जा का केंद्र बना हुआ है। साथ ही यह मान्यताएं भी है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामनाएं सूर्यकुंड धाम में पूर्ण होती है। यही कारण है कि यह स्थल श्रद्धालुओं के लिए आस्था, विश्वास और अध्यात्म ऊर्जा का केंद्र बन गया है। देखिए, पौराणिक कालों से, रामायण काल से जुड़ा ये इतिहास है सूर्यकुंड का। स्क्रीन के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि कैसे जो है यहाँ पर गर्म पानी निकलता है। और आज तक वैज्ञानिकों ने भी जो जहाँ तक पता लगाई है 88.8 डिग्री सेल्सियस में खौलता है यह पानी। अनेक चमत्कारों से भरा हुआ है। अगर धार्मिक मान्यता की बात करें तो आप मेले के समय में आके यहाँ देख सकते हैं कि प्रतिदिन कम से कम लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और संतान प्राप्ति या मनोकामना प्राप्ति को लेकर के विशेष यहाँ पर चर्चाएं हैं कि जो भी व्यक्ति कहीं पूरे भारतवर्ष में निराश हो गया हो और एक बार आके यहाँ पूजन कर ले। यहाँ इस जल में जो आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो जल है, इस जल का में अगर आंवला डाल करके पूजन कर लें और पूजन करने के बाद यदि आंवला उस पूजन के बाद वो ग्रहण कर लेते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। उसके बाद जो है हमारी जो पूर्वज है, हम लोग करीब 16 पुश्त बीत चुका है जो सूर्यकुंड में हमारे पूर्वज आए थे, तो बहुत कम विकास हुआ था। धीरे धीरे सरकार और स्थानीय स्तर पर पंडा कमेटी के द्वारा फिर देखिए भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और धीरे धीरे हम लोग प्रयासरत हैं कि ये मेला पूरे एशिया महादेश का तो सबसे गर्म जल कुंड है ही, लेकिन पूरे विदेशों से भी नागरिक यहाँ पर घूमने आए। कहा जाता है कि नहाने से 36 प्रकार के चर्म रोग ठीक होते, क्या जी?
ये बात सही है। अगर 100% नहीं कहें तो 95% जितने भी बीमार मतलब चर्म रोग से ग्रसित लोग यहाँ आए हैं, स्नान किए हैं, तो पानी में जो गंधक की मात्रा है उससे ठीक हुआ है। ये इस बहुत सारे सोशल मीडिया के माध्यम से भी आप सुन चुके होंगे कि जहाँ जो यहाँ आया है उसे चर्म रोग जो है उसका ठीक हुआ ही हुआ है।